आपको कैसे लगे मेरे बटर कुकीज? मैं बता रही हूँ, हाथ लगा देना उनको। मेरा पता है अच्छा खासा वेट बढ़ गया था जिम जाने के बाद, क्योंकि मैं पहले काफी पतली हुआ करती थी, अंडर वेट हुआ करती थी। पता है ये पूरी एक कुकी बन गई है भाई, अब मैं क्या करूँ इसका। मुझे कच्चे चावल खाने का बहुत मन करता है। लाइक मैं से एक में कॉर्नफ्लावर है और एक में मैदा है। आई डोंट नो अब मैदा कौन सा और कॉर्नफ्लावर कौन सा। मैंने कुकीज ट्रे पे रखी थी, मैंने उन सब के बीच में इतना इतना स्पेस छोड़ा था, लाइक इतना इतना स्पेस। आई विल शो यू नाउ। अभी वो बेक हो रही है बट मैं उनकी कंडीशन दिखाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आई एम बैक विद अ वीकेंड संडे व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे को भी नहीं याद कि मैंने लास्ट संडे व्लॉग कब बनाया था। इट्स बिन सो लॉन्ग। अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ थोड़ी संडे को कि मैं व्लॉग कर पाऊँ। जो मैंने लास्ट केरला व्लॉग डाला था, केरला से आने के बाद भाई मैं जो बीमार हुई हूँ, मैं एक हफ्ते बाद अब भी मतलब ढंग से उठ पा रही हूँ मैं बेड से। तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग कर लूँ कि व्हाट आई डू ऑन संडे। संडे को ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, बट स्टिल आई विल शो यू गाइज। संडे है, वीकेंड है और कपड़े ना मिले तय करने के लिए तो मेरा नाम बदल देना। ये तो हर संडे का काम है। हफ्ते में जितनी बार भी कपड़े धुलते हैं, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं वीकेंड पे उनको फोल्ड करके रख दूं, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी प्रशांत इज नॉट एट होम, वो गया हुआ है बाहर कुछ काम से। एंड अभी ऑलमोस्ट लंच टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ जब तक वो आता है। आई हैव डिसाइडेड टू मेक नॉर्मल दाल चावल। मेरी तबीयत के बाद उसकी भी तबीयत थोड़ी सी खराब सी हो गई है, सो दाल चावल आई थिंक इज़ द बेस्ट कंफर्ट फूड दैट वी कैन हैव। रात को हम यूजली आजकल दलिया खा रहे हैं, बट थोड़ा सा टेस्ट तो चाहिए खाने में, तो अभी के लिए तो मैं दाल चावल बनाऊंगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुकीज़ भी बनाऊँ, तो लेट्स सी वो हो पाता है या नहीं। दाल हो चुकी थी ख़त्म, तो वो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा ली। मतलब दाल है, लेकिन जो मतलब आजकल मैं मूंग दाल और तुअर दाल का मिक्स बना रही हूँ, तो मूंग दाल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने मूंग दाल मंगाई है। तो इसको मैं भिगो के रख देती हूँ। भिगो के इसको और चावल को भिगो के मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, फिर इनको मैं फटफट से बना दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं बनता दाल चावल बनाने में, इट टेक्स अराउंड 15 to 20 minutes to be honest। दाल चावल में कोई झंझट नहीं है, द बेस्ट थिंग एवर। थोड़ा सा अपना वेट नाप लेते हैं। मेरा पता है अच्छा खासा वेट बढ़ गया था जिम जाने के बाद, क्योंकि मैं पहले काफ़ी पतली हुआ करती थी, अंडर वेट हुआ करती थी। जिम जाने से बढ़ गया है मेरा। एंड अभी मेरा हाइट के हिसाब से ठीक चल रहा है, इट इज़ नॉट बैड। बीमार होने से मेरा अराउंड 1 kg कम हो गया है, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। ठीक है। अभी भी वेट के हिसाब से जो मेरा चल रहा है, वेट के हिसाब से पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट जो भी मेरा हाइट के हिसाब से वेट चल रहा है, इट्स आई थिंक बेस्ट। 10 मिनट हो गए इसको भिगो के रखे। 10 मिनट से तो थोड़े कम ही हुए हैं, लेकिन चढ़ा देते हैं इसको गैस पे, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ कि इसको कब ये अच्छे से भीगेगा और फिर मैं खाना बना। जितना भी भीग गए हैं भीग चुके हैं, बाकी सीटी एक एक्स्ट्रा लगा दूंगी, गल जाएंगे सही से। यार मेरे को ना एक बहुत ही लाइक गंदी आदत है, और वो आदत ये है कि मुझे कच्चे चावल खाने का बहुत मन करता है। लाइक मैं ऐसे घूमते कभी भी उठा के कच्चे चावल खा लेती हूँ, और स्पेशली जो भीगे हुए कच्चे चावल होते हैं ना, ओ भाई क्या टेस्टी लगते हैं। सो जब भी मैं चावल भिगोती हूँ बनाने के लिए, तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा भिगोती हूँ ताकि मैं खा पाऊँ। पता नहीं यार, ये सिर्फ मेरे साथ ही है या कुछ और लोगों के साथ भी होता है। मेरे घर में तो किसी के साथ नहीं होता था। पहले मैं मम्मी से गालियाँ खाती थी, अब मैं प्रशांत से गालियाँ खाती हूँ कि मैं क्यों कच्चे चावल खाती हूँ, इट्स नॉट गुड। बट यार मैं नहीं रोक पाती अपने आप को, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाती हूँ। सो 1 चम्मच इसमें से एक्स्ट्रा भिगोए हुए हैं, so that I'm going to eat। भीगे हुए चावल। वेज पोचिया सैंडविच वेज। तुम ही खाओ वेज, मैं नहीं खाऊंगी। पोकासिया पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे बोलते। ये क्या है? लिखा है ना उस पे, कैरेट कपकेक, तुम्हें टोमेटो कपकेक। तुम रहने दो, मत खाओ, पहले बीमार हो और बीमार हो जाओगे। अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं दवाई खा रहा हूँ। टी शर्ट भी दी है? टी शर्ट तो मेरी कौन से कलर की दी है? वाइट कलर की। आई जस्ट वोक अप। मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था यार, लेकिन उठना पड़ेगा। 4:30 बज रहे हैं। वैसे तो हम चाय वाय कुछ नहीं पीते हैं, बट जब से हमारा गला ख़राब हो रहा है तो हम शाम को थोड़ी चाय पी रहे हैं। तो मैं पहले चाय बना दूँ, फिर आई थिंक मुझे कुकीज़ का भी इंतज़ाम करना है।
फाइनली कुकी बनाने लग गई हूँ मैं। आई थिंक रील भी शूट करूँगी जो मैं आजकल वो नहीं बना रही हूँ व्हाट्स कुकिंग टुडे वाला सीरीज़, तो उसके लिए आई थिंक आई एम गोइंग टू शूट। तो मैं व्लॉग भी शूट करूँगी और उसके लिए भी शूट करूँगी व्हाट्स कुकिंग टुडे। सो मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं थोड़ा सा ऐसे हो रखी हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा बनाने का, लेकिन हम बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फटफट से। एक में कॉर्नफ्लावर है और एक में मैदा है। आई डोंट नो अब मैदा कौन सा है और कॉर्नफ्लावर कौन सा है। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रख लेती हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या डालना होता है। सो मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वी आर गोइंग टू यूज़ बटर। तो मैं इसको पहले मेल्ट कर लेती हूँ। अगर आप लोग को सुनाई दे रहा होगा ऊपर से ये आवाज़, इनके यहाँ पे इंटीरियर का काम अब करीबन 6 महीने से हो रहा है। 6 महीने से मैंने प्रॉपर्ली सेटअप कर दिया है। आई विल शो यू गाइस। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं पहले करूँगी, इसमें हमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं बिकॉज हमें बस मैदा डालना है, उसके बाद बेकिंग पाउडर और हल्का सा सॉल्ट डालना है। एंड मैंने ये सेटअप बना दिया है। भाई बहुत मेहनत लगती है, रील तो बन जाती है 30 सेकंड की, 1 मिनट की, भाई मेहनत बहुत लगती है। सो देखा करो। हाँ चलो लेट्स बिगिन। So what I'm going to do is I'm going to use 1 cup of मैदा। I think इतना काफ़ी। It's a messy process। इसमें फिर मैं बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। I'm going to add like a pinch of salt। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गया, इसको I'm going to keep aside। Bring another bowl। I'm going to use this melted butter जो भी मैंने यूज़ किया था, and then sugar। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। एट दिस पॉइंट आई हैव गिवन अप। मैंने इसको इतना फेंटा है वो भी मशीन से, लेकिन ये क्रीमी हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। आई थिंक बटर इज़ लिटिल एक्स्ट्रा। सो ये सारी कुकीज़ बन चुकी हैं अलग अलग शेप्स और साइज़ेस की। बस इनको अब बेक करना बाकी है। बेक करने के बाद लेट्स सी कि ये कैसे बनेंगी। अभी तक तो ये ठीक ही दिख रही हैं, बट लेट्स सी। आई हैव डन अ ब्लंडर, आई टेल यू व्हाई। मैंने कुकीज़ ट्रे पे रखी थी, मैंने उन सब के बीच में इतना स्पेस छोड़ा था, लाइक इतना स्पेस। आई विल शो यू नाउ। अभी वो बेक हो रही हैं बट मैं उनकी कंडीशन दिखाती हूँ। नॉट श्योर इफ यू गाइस विल बी एबल टू सी इट, बट ये सारी चिपक चुकी हैं और ये पूरी एक कुकी लग रही है। अब ये बना है, ये पूरी एक कुकी बन गई है। भाई अब मैं क्या करूँ इसका। पूरा फ्लावर निकल के आ गया है बाहर। वाओ। अब लेट्स होप जैसे ही ठंडी होंगी एटलीस्ट एक क्रिस्प हो जाए। अगर क्रिस्प हो गई तो आई थिंक इट विल बी गुड। शेप से तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। वाइल इट वॉज हॉट मैंने साइड से कॉर्नर्स काट दिए ताकि बाद में मुझे ब्रेक ना करना पड़े। ये भले इन कुकीज़ का शेप अलग हो गया हो बिकॉज वो स्पेस नहीं बची थी बीच में, लेकिन ठंडे होने के बाद ये मस्त क्रिस्पी बने हैं और टेस्ट में भी मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। इट्स यम। बस आई थिंक हल्का सा बटर मेरे से ज़्यादा हो गया, वो मुझे पहले ही दिख रहा था, बट वैसे सही बने हैं। मैं उनको थोड़ा और ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। मैं डिनर बना लेती हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ दलिया। एज आई सेड कि हम रात को दलिया ही बनाते हैं, लेकिन इस बार दलिया मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए बना रही हूँ बिकॉज मैं पक चुकी हूँ दलिया खा के। मुझे दलिया नहीं खाना है। मैं देखूँगी कि मुझे क्या खाना है। मैं शायद स्विश से मैगी मंगा लूँ, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है, बट इसके लिए मैं दलिया बना देती हूँ। जस्ट ड्राई रोस्ट द दलिया फर्स्ट। यार मुझे बताना कि आप लोग दलिया कैसे बनाते हो, बिकॉज जब मेरे घर पे दलिया बनता था, मतलब शादी से पहले मम्मी जो बनाती थी वो आई थिंक पानी और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बनाती थी। अगर और खाना है तो वेजीज उसमें डाल दो तो बड़ा टेस्टी लगता था। बट आई थिंक प्रशांत जो दलिया खाता है वो दूध वाला मीठा दलिया खाता है, जो मैंने पहले कभी नहीं खाया था। आई थिंक लोग खाते हैं उसको, बट मैंने पहले कभी नहीं खाया था। सो ही लाइक्स ये दूध वाला मीठा, बट आई लाइक दैट सॉल्टी वेजीज वाला। एक तो रीज़न ये है कि मैं पक गई हूँ खा के, बिकॉज मुझे मीठा नहीं पसंद और ये मैं मीठा ही बनाती हूँ यहाँ पे। आई थिंक दलिये की भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है अगर देखा जाए तो। सो लेट मी नो कि आप लोग अपना दलिया कैसे बनाते हो, अगर बनाते हो तो। आपको कैसे लगे मेरे बटर कुकीज? गोबर। मैं बता रही हूँ हाथ लगा देना उनको, मैं बताती हूँ फिर खाने के लिए। गोबर लगे। नेक्स्ट रिव्यू दो कैसे लगे। सच बता रहा हूँ, गोबर बनाया तूने। देख उनकी शक्ल जाके। शक्ल से क्या होता है? शक्ल से ही होता है। I'm shooting this the next day. About the butter cookies,
अच्छी बनी थी बट उसमें बटर काफ़ी ज़्यादा था। वो अगर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आई टेक केयर ऑफ इट। ऑल्सो आई थिंक उनका शेप थोड़ा बिगड़ गया था, दैट ऑल्सो आई टेक केयर। सिर्फ मैंने ही खाए, मैंने थोड़े से हाउस हेल्प को दे दिए थे। प्रशांत डिड नॉट ईट बिकॉज उसमें बटर ज़्यादा था एंड उसको खांसी हो रखी है, जुकाम हो रखा है, बीमार हो रखा है, सो ही डिडंट ईट। नेक्स्ट टाइम आई विल बेक अगेन, अच्छे बनाऊंगी फिर मैं उसको दूंगी। उसको खांसी हो रखी थी, जुकाम हो रखा था, सो ही डिड नॉट ईट। सो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि खा, क्योंकि उसमें बटर सही में ज़्यादा था। सो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बनाऊंगी। So yeah, this was it for the Sunday vlog. I hope you liked it. I hope you enjoyed watching it. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।